तो आज जो स्टोरी हम कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है कल्लू, जो कि इस्मत चुगताई जी के द्वारा लिखी गई है। बेसिकली इस कहानी में भेदभाव के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार समाज में भेदभाव होता है, चाहे वो कास्ट को लेकर हो, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर हो। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपनी कहानी पर आते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है कल्लू से, जो कि एक 7 साल का बच्चा है। कहानी की शुरुआत में हम कल्लू को मुम्मानी जी के घर पर पाते हैं। मुम्मानी कल्लू की माँ नहीं है, बल्कि उसकी मदर की दूर की रिश्तेदार हैं, और कल्लू इन्हीं के परिवार के साथ रहा करता है। एक्चुअली जो कल्लू की मदर है ना, वो सिंगल पेरेंट है और फाइनेंशियली भी उनकी हालत थोड़ी कमज़ोर है। तो एक पॉइंट पे आकर उन्हें ऐसा फील हुआ कि उनकी खराब आर्थिक स्थिति के कारण उनके बच्चे का भविष्य खतरे में है। कल्लू का फ्यूचर खराब हो रहा है क्योंकि वो उसको पढ़ा लिखा नहीं पा रही है। तो इस स्थिति में कल्लू की मदर को मुम्मानी जी ही एकमात्र रास्ता दिखाई दे रही थी। तो कल्लू की मदर ने कल्लू को मुम्मानी जी को सौंप दिया, इसी भरोसे पे कि जैसे मुम्मानी अपने परिवार के साथ रहती हैं, प्यार से प्रेम से अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रही हैं, वैसे ही वह कल्लू को भी ट्रीट करेंगी। और तभी से कल्लू मुम्मानी जी के साथ रहने लगा। हालांकि अभी भी कल्लू की मदर ओकेजनली वहां पर उससे मिलने आती रहती है। कोई बार त्योहार हो गया उस पर वो कल्लू से मिलने आती रहती हैं और उसके लिए गिफ्ट्स भी लाती हैं। पर जैसा कि कल्लू की माँ ने सपना देखा था कि कल्लू मुम्मानी जी के घर पर रहकर पढ़ाई लिखाई करेगा, वैसा बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पे स्थिति उल्टी होती है। जो मुम्मानी जी का परिवार है वो कल्लू के परिवार के मुकाबले फाइनेंशियली स्ट्रांग है, और इनकी कास्ट भी अलग है, तो इसी वजह से ये कल्लू को पसंद नहीं करते हैं। और इसी के चलते मुम्मानी जी कल्लू पर धीरे धीरे घर का सारा काम छोड़ने लगती हैं और उसे एक नौकर की तरह यूज करने लगती हैं। अब कल्लू एक छोटा बच्चा है, वह इस परिवार को अपना परिवार ही मानता है, इसीलिए हंसते हंसते बिना किसी शिकायत के वह घर का सारा काम करने लग गया। सुबह की चाय से लेकर रात के बर्तन तक के सारे काम कल्लू ही करता है। और सिर्फ मुम्मानी जी ही नहीं, उनका पूरा परिवार ही कल्लू को एज अ सर्वेंट समझता है, एज अ सर्वेंट यूज कर रहे हैं उसको। सिर्फ मुम्मानी जी ही नहीं, उनका पूरा परिवार ही इसमें शामिल है। वह कल्लू को एक नौकर की भांति यूज कर रहे हैं और अपने सारे काम करवा रहे हैं। अब इस समय कल्लू की पढ़ाई पूरी तरह से छूट चुकी है और हर महीने के आखिर में उसे 2 रुपए तनख्वाह के तौर पर थमा दिए जाते हैं। हालांकि जो कल्लू की मदर है वो ओकेजनली उससे मिलने आती रहती थी, पर जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि कल्लू इस परिवार को अपना परिवार मानता था, उसने कभी इस चीज को गलत नहीं समझा और ना ही कभी अपनी माँ को बताया। अब मुम्मानी जी के परिवार में एक ऐसा भी सदस्य था जो कि कल्लू को नौकर ना समझकर अपना दोस्त समझा करता था। वह इंसान और कोई नहीं, मुम्मानी जी की सबसे छोटी बेटी सलेमा थी। सलेमा कल्लू की हम उम्र थी और कल्लू के आने से उसे अपने साथ एक खेलने वाला पार्टनर मिल गया था, इसलिए वह उसे अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी और दोनों में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। तो एक बार क्या होता है, जो मुमानी जी हैं उनकी बड़ी बेटी मलिहा की शादी फिक्स हो जाती है। अब शादी में सारे मेहमान इकट्ठे होते हैं और कल्लू की मम्मी भी आती है। तो शादी के माहौल में ही वो मजाक में ही अपने बच्चे से पूछ लेती हैं कि तुम किससे शादी करना चाहोगे बड़े होकर। इस पर कल्लू सलीमा का नाम लेता है क्योंकि सलीमा उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी और कल्लू ज्यादातर सलीमा के साथ ही खेला करता था। और कहीं से ये बात मुमानी जी सुन लेती हैं और उनके मन में कल्लू के प्रति नफरत और बढ़ जाती है। अब शादी निपटने के बाद सभी मेहमान अपने घर चले जाते हैं और ऐसे ही समय बीतने लगता है। अब एक बार क्या होता है, सलीमा और कल्लू एक साथ खेल रहे होते हैं। तो खेल खेल में ही बचपने में कल्लू पूछ लेता है सलीमा से कि क्या वो उससे शादी करेगी बड़ी होकर। तो इस पर सलीमा पॉजिटिव रिस्पॉन्स देती है, वो कहती है हाँ कि वो उससे शादी करेगी। अब दोनों की ये कन्वर्सेशन मुमानी जी सुन लेती हैं और कल्लू के मुंह पर अपनी सैंडल फेंक के मारती हैं।
इसी कारण कल्लू की नाक पर चोट लग जाती है और बहुत सारा खून बहने लगता है। अब फॉर्चुनेटली ये जो सारा इवेंट हो रहा होता है ये कल्लू की माँ देख लेती हैं गेट के बाहर से, और इस वक्त ये फैसला लेती हैं कि वो अपने बेटे को यहाँ से ले जाएंगी। इस पर मोमानी जी उनको कहती है कि तुम क्या लेके जाओगी, मैं ही तुम्हें अपने घर से निकाल रही हूँ। और कल्लू और उसकी माँ मोमानी जी के घर से चले जाते हैं। कल्लू के जाने से घर वालों को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। घर वालों को कल्लू से उतना लगाव नहीं था, और जैसे एक मामूली सर्वेंट को समय के साथ बुला दिया जाता है, कल्लू को भी घर वालों द्वारा भुला दिया गया। और वहीं दूसरी ओर कल्लू की मदर ने ये फैसला लिया कि अब वो बच्चे को अपने दम पर पढ़ाएंगी, इसीलिए वो रात दिन मेहनत करने लगी। अब समय बीतता गया और समय के साथ ही कल्लू ने बहुत ज़्यादा मेहनत की और वो अपने एरिया का डिप्टी डायरेक्टर बन गया। कल्लू और उसकी माँ अब फाइनेंशियली स्टेबल हो चुके थे, और कल्लू का ऑफिशियल नाम मिस्टर डीन था। उसके ऑफिस में सब उसको मिस्टर डीन कहकर पुकारते थे। अब क्या होता है, उसको काम के सिलसिले में उस टाउन में जाना पड़ता है जहाँ पर मोमानी जी रहती थी। जैसे ही कल्लू वहां पहुंचता है उसे याद आता है कि मोमानी जी का परिवार भी यहीं रहता है, तो कल्लू उन लोगों से मिलने चला जाता है। मोमानी जी के घर पर जाकर कल्लू सबसे पहले चाचा मियाँ से मिलता है, और अब कल्लू बड़ा हो चुका है, उसकी पर्सनैलिटी भी चेंज हो गई है, तो इसलिए चाचा मियाँ उसे पहचान नहीं पाते और सोचते हैं कि एरिया का डिप्टी डायरेक्टर हमारे घर पे मिलने आया है, और उसे बहुत अच्छी तरह ट्रीट करते हैं। मोमानी जी और घर के बाकी सदस्य भी बहुत खुश होते हैं कि मिस्टर डीन उनके घर पर आए हैं, और सभी अच्छे से उनकी आवभगत में लग जाते हैं। अब कल्लू तो शुरू से ही इस परिवार को अपना परिवार माना करता था, इसलिए उसे भी बड़ी खुशी होती है। अब कल्लू वहां पर रहता है 2 दिन और अपने बचपन की सारी यादें ताज़ा करता है घूम घूम कर। कल्लू को अभी ये नहीं पता है कि घर वालों ने उसको नहीं पहचाना है। अब कल्लू मोमानी जी से कहता है कि कल उनकी माँ आने वाली है यहाँ पर आप सबसे मिलने के लिए। मोमानी जी और उनका पूरा परिवार बड़ा खुश होता है कि डिप्टी डायरेक्टर की माँ भी उनसे मिलने आ रही है, कितनी अच्छी बात है। अगले दिन जैसे ही कल्लू की माँ आती हैं तो मोमानी जी उनको देख के पहचान जाती हैं, और साथ में ये भी राज खुल जाता है कि जो डिप्टी डायरेक्टर मिस्टर डीन उनके घर में रह रहे हैं वो और कोई नहीं कल्लू है। और ये जानकर सभी घर वालों को बहुत बड़ा धक्का लगता है, शौक लगता है। इतने में ही कल्लू मोमानी जी से सलेमा का हाथ मांग लेता है, उनके सामने प्रपोजल धर देता है। पर अब ये जानने के बाद कि मिस्टर डीन ही कल्लू है, वो प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करती हैं, रिफ्यूज कर देती हैं, मना कर देती हैं। कल्लू और उसकी माँ वहां से चले जाते हैं। इसके बाद सभी घर वालों को फील होता है कि उन्होंने जो बचपन में कल्लू के साथ किया है उसको भुलाकर कल्लू यहाँ पे घर पर आया और उनसे कोई शिकायत भी नहीं की, तो घर के सभी सदस्यों का मन कल्लू के प्रति बदल जाता है। पर घर में मोमानी जी होती हैं जो कि अपनी जिद पर अड़ी रहती हैं। इसके बाद जब भी कल्लू आता है उनसे मिलने, वह हमेशा अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो मोमानी जी को कन्विंस कर ले। उसकी कोशिश देख देख कर घर वाले भी मोमानी जी को कहने लगते हैं कि आपको इसके बारे में सोचना चाहिए, अपना बिहेवियर बदलना चाहिए। अब घर वालों के इतना प्रेशराइज करने के बाद, इतना जोर देने के बाद मोमानी जी इस बात पर विचार करने लगती हैं। कुछ महीने बाद कल्लू जब दोबारा मोमानी जी को कन्विंस करने आता है तो कल्लू मोमानी जी से पूछता है कि उसकी क्या गलती है कि मोमानी जी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं, और वो कैसे अपनी गलती सुधार सकता है। अब ये बात सुनकर मोमानी जी का दिमाग एकदम से चेंज हो जाता है। उन्हें महसूस होता है कि कल्लू एक बहुत ही अच्छा लड़का है और उनके परिवार को अपना परिवार ही मानता है, और जो भी इस परिवार के सदस्य ने उसके साथ बचपन में किया उसको लेकर भी कल्लू को कोई शिकायत नहीं है। अब आखिर में मोमानी जी कल्लू का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती हैं और कल्लू और सलीमा की शादी करवा देती हैं। और इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है।